क्या कार्रवाई की है और क्या निरीक्षण किया है, उसमें क्या व्यवस्था देखी है? देखिए 2 दिन के लिए जो है मेरा बाड़मेर का प्रवास था। मलेरिया प्रॉन एरिया है ये, और इसी के लिए राज्य सरकार ने यहाँ क्या तैयारियाँ कर रहे हैं अभी तक ये लोग और क्या सिचुएशन है उसको देखने के लिए मैं भेजा था। तो कल हमने जो है ये शिव ब्लॉक है यहाँ का, जहाँ पे मलेरिया कैसे ज़्यादा है वहाँ पे विजिट करी थी, और आज ये दोरीमन्ना का हमने दौरा रखा था। और मानता जो PHC है उसके एरिया में हम लोग गए थे। यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधियों की शिकायत थी कि मानता एरिया में जो स्प्रे होना था उसमें कोई इशू आ रहा है कि वहाँ पे स्प्रे नहीं किया है या इस तरह का। हम गए थे वहाँ पे, तो हमने देखा वहाँ के 5 गाँव में जो है स्प्रे होना है, और वहाँ के कुछ लोग थे जिनसे हमने बात भी की। और एक ढाणी है वहाँ पे, चौहानों की ढाणी, वहाँ गए हम लोग, वहाँ स्प्रे टीम काम कर रही थी। तो मैंने देखा कि जो स्प्रे टीम काम कर रही थी उसका थोड़ा सेंसिटाइजेशन कम मिला वहाँ पे, उसको थोड़ा सेंसिटाइज किया, उसको टेक्निकली थोड़ा और साउंड बनाया, उनसे हमने बात की है। और अगले जो 10-12 दिनों में वो लोग सारा एरिया अपना कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग आज यहाँ दोरीमन्ना में आए थे। खासतौर से मुझे लेब देखना था यहाँ पे कि लेब में जो मलेरिया की टेस्टिंग वगैरह है या उसका क्या मैकेनिज्म है कि कोई पॉजिटिव निकलता है वो किस तरह से सूचना देते हैं और किस तरह से उसको RT दी जा रही है और उसका फॉलोअप कैसे हो रहा है। और जब यहाँ पे आए तो मैं बहुत सारे जनप्रतिनिधि और जो बाकी लोग थे उन्होंने अस्पताल के बारे में मुझे कुछ बताया कि यहाँ पे इस तरह का कोई ये सेक्टर आप और देखिए सर, यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, और उनका कुछ अपना था। तो उसके तहत मैंने आज हॉस्पिटल का पूरा विजिट किया था। PMO साथ थे मेरे, और डॉक्टर संजीव मित्तल जो है CMHO वो भी मेरे साथ थे। और अभी एक बार हमने पूरा विजिट कर लिया था, तो हमने इसको इस तरह से किया है कि जो जहाँ कमी मिली हमने उनको वहीं दुरुस्त करने की कोशिश की, और उसको बोला है कि आपको काम इस तरह से करना चाहिए था, और हमने नोट भी किया है सारा। और PMO साहब को हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो टाइम बाउंड मैनर में इनको सही करने हैं कि अगले 7 दिनों में 15 दिनों में वो जो कमियां मिली है उनको पूरा करना है, और जो कमी अभी तक जो कमियां रही है उसके लिए भी हम इनको जो है सारी चीज़ों को एक बार बताएंगे इलेबोरेट करके कि ये चीज़ ऐसे होनी थी, और ऐसे अगर किसी ने जानबूझ कर की तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और बाकी तो देखिए सर, और आपकी तरफ से कुछ कहना हो। अच्छा। और क्या हॉस्पिटल के अंदर विशेष क्या कमी पाई गई? देखिए हॉस्पिटल में एक तो साफ़ सफाई जो है वो थोड़ा कमज़ोर थी। लेब के बाहर गए थे तो बहुत सारे लोग धूप में खड़े थे, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है कि अस्पताल में कोई अगर आए व्यक्ति और अगर उसको छाया नहीं मिले या छाया में बैठने की जगह नहीं मिले या उसको बहुत देर तक अगर किसी चीज़ का इंतजार करना पड़े, तो ये तो हमारी व्यवस्थाओं की खामी मानता हूँ मैं इसको। तो PMO साहब को हमने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पे छाया हो सकती है वहाँ पे छाया कराए। भले नई बिल्डिंग जब भी बनेगी बनती रहेगी, पर वर्तमान में जो लोग हैं जिनको बेनिफिट हमें देना उनको देना चाहिए। साथ ही एक ये भी सफाई कमी को मिली कि लेकर कुछ लोग जो है कंप्लेंट कर रहे थे कि उनसे बाहर की जो है दवाइयाँ मंगवाई गई थी, तो हमने उसको थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व किया है कि गेप कहाँ आ रहा है इसमें। कई बार DDC पर नहीं जाने के बजाय खुद पेशेंट बाहर चला गया, कई बार DDC वाले ने उसको बाहर भेजा या डॉक्टर ने ही उसको इंसिस्ट किया है कि बाहर से दवाई लानी है, तो इसको भी हमने संज्ञान में लिया है। और जो तीनों चारों जो कड़ियाँ हैं उनको हमने आपस में जोड़ने की कोशिश की, हम इसको दुरुस्त कराएंगे। सफाई को लेकर सर कैसा आपको सफाई के लगा? कुछ कोने जो हमने ख़राब थे, PMO साहब को हमने साफ बोला है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाइए जो रेगुलर इस चीज़ को सुपरवाइज करे, और अभी तत्काल 2 दिन में 3 दिन में जहाँ भी इस तरह का हो रखा है उसको आप इसको दुरुस्त करा के मुझे फ़ोटो भेजें उसकी कि हमने ये काम करा दिया। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है नर्सिंग ऑफिसर का डिलीवरी के पैसे लेने का। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ एक बार उसको, उसकी भी हम एक अलग से इंक्वायरी करा देंगे। उसके लिए हम DCMO को और सिविल साहब से बात करेंगे, कोई टीम भेज दें। और अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो ये तो सरासर गलत बात है। सरकार ने जब दवाइयाँ, जाँचें, सारी व्यवस्थाएँ फ्री कर रखी, तो अगर कोई फाल्टी इसमें आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी जो फिलहाल जो छिड़काई को लेकर यहाँ जो अभी पहले चर्चा की थी, जो यहाँ धोरीबिना के 4 गाँवों के अंदर जो दवाई का जो छिड़काव को लेकर, उनको लेकर सर देखिए वो जो छिड़काव है वो 30 जुलाई तक होना था। यहाँ पे वो जो है मजदूर नहीं मिलने की वजह से नहीं हुआ है। 16,000 की पॉपुलेशन दोरीमन्ना की एरिया की जिस पर स्प्रे होना है, तो आज हमने बात कर ली है DCMO साहब से। 2 दिन में वो प्लान पूरा चौकआउट करके अगले 15 दिन में उन सभी जगह करा देंगे। क्योंकि ये जो प्लान जो बनता है वो पिछले साल के मलेरिया पॉजिटिव केसेज के हिसाब से बनता है कि 1000 की जनसंख्या पर कितने केस निकले। तो उसको लेकर हमारे यहाँ के 4 रेवेन्यू विलेज है दोरीमन्ना के, वहाँ की 16,000 पॉपुलेशन को हम लोग कवर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि मजदूरों से इनकी बात होगी, टोलियाँ इन्होंने बना दी है। 2 दिन में प्रोग्राम भेज देंगे तो इसको अपन चलाएंगे। धन्यवाद।